सुनिए सब लोग पढ़िए। जब यीशु ने यह सुना कि जब यीशु ने यह सुना कि तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह में एकांत में चला गया। लोग सुनकर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिया। उसने निकल के एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा यह सुनसान जगह है और देर हो रही है। लोगों को विदा किया जाए कि वे अपने बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा उनका जाना अवश्य नहीं। तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा यहाँ हमारे पास 2 रोटी, हमारे पास 5 रोटी और मछलियाँ और 2 मछलियाँ है, छोड़ और कुछ नहीं है। और 5 रोटी 2 मछलियाँ छोड़ मेरे पास कुछ नहीं है। उसने उससे कहा उनको यहाँ मेरे पास लाओ। उसने कहा उनके मेरे पास लाओ। तब उसने लोगों को घास पे बैठने की कहा उन 5 रोटियों को और उस 5 रोटी को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। रोटी तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़े से भरी 12 टोकरियां उठाई। खाने वाला स्त्री और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुष लगभग थे। जो प्रभु का तारीफ करें। तालियों के साथ तालियां दुनिया चाहिए। ध्यान से वचन को सुने और कान वचन की तरफ लगाए। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे तो कुछ लोगों का पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, फलाने जगह पे जा रहे हैं। बहुत से स्त्री, बहुत से पुरुष, बहुत से बच्चे प्रभु यीशु मसीह के पीछे पैदल चलते और एक सुनसान जगह पे गए और अपने वचनों को रखा। बहुत लोग उसमें बीमार व्यक्ति को लेकर आए थे यीशु मसीह के पास और प्रभु यीशु मसीह सबके बारी उस सबको चंगा किया। तो वहां शाम हो गया और 3 दिन के मार्ग में लोग थे। 3 दिन हो गया था और वो सब भूखे थे, कुछ खाए पिए नहीं थे। और प्रभु के शिष्य ने कहा, अपने मोबाइल बंद करके मैं वहां बंद करो। प्रभु का शिष्य ने कहा कि हे प्रभु, इन लोगों के जाने के लिए विदा करो कि गांव में, आसपास से गांव में जाकर अपने लिए भोजन मोल
लिया करे। मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने शिष्य अपने चेलों से कि आप खुद इनके लिए भोजन का व्यवस्था करो। और शिष्य लोग भी हैरान हो गए, चेले लोग हैरान हो गए, कहने लगे एक ऐसा हम लोग पास तो थोड़ा सा रोटी है 5 और 2 मछली बच रहा है। प्रभु यीशु मसीह के पास ले आके दे दिए। और शिष्य को प्रभु ने कहा ऐसे करो, शब्द बोलो, लाइन से बैठ जाए। और सबके लिए अब वो लोग भी विचार में है कि 5 रोटी है 2 मछलियां हैं और सबको कह रहे हैं कि लाइन में बैठो। उन लोग हैरान थे, ये प्रभु यीशु मसीह क्या करने वाले हैं। अब जब लाइन से बैठ गए तो प्रभु ने स्वर्ग की ओर आंखें उठाए और धन्यवाद करके और रोटी तोड़ तोड़ कर देने लगे और सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए। और बचे हुए टोकरी 12 टोकरिया रोटी बच गई। इसलिए जोरदार प्रभु का धन्यवाद। प्रियो ध्यान से वचन को आज सुने। आत्मिक पिता के पास शिष्य ने क्या दिया? उसके पास क्या था? सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली। किसके पास दिया? अपने पिता, आत्मिक पिता के पास। मगर उन्होंने 5 रोटी की जगह पे कितना टोकरिया उन्हें उठाया? 12 टोकरी भरे में उठाया। मगर आप आत्मिक पिता के पास चेले लोग नहीं देंगे तो अपनी घर में आशीष का टोकरी कैसे उठाएंगे? आप समझने वाले हैं, क्योंकि चेलों ने अपने पिता के पास दिया और पिता ने उसे 5 पुरुष को भोजन करवा के तृप्त करके फिर भी 12 टोकरी भरा हुआ था। जोरदार प्रभु का धन्यवाद करें। आप चर्च का लीडर को, जो शिष्य होते हैं, जो चेले होते हैं, उन लोग अपने आत्मिक पिता के नहीं देगा तो आप सोचेंगे कि मैं टोकरी भर के उठाऊं, तो कैसे उठाएंगे? इसलिए प्रभु का वचन को समझना है। प्रभु ने सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां प्रभु के पास दिए और प्रभु ने उसे सबको तीर्थ करवा के 12 टोकरी भरा हुआ उठाए। हम जो आशीष चाहते हैं, जो प्रगति चाहते हैं, अपने आत्मिक पिता के आप नहीं देंगे तो आप कभी आशीष चाहेंगे, प्रगति चाहेंगे तो वही रुका रहेगा। वहां पे प्रभु यीशु मसीह आए थे, वहां का शिष्य ने प्रभु को दिए और प्रभु ने उसे क्या किया? लोगों को दिया और बहुत आयत से दिया। 12 टोकरी भर गया। सबको भोजन करके तृप्त होने के बाद भी 12 टोकरी बच गया। दिए कितना प्रभु को? 5 रोटी 2 मछलियां। हालेलुया। प्रभु का कितना दिए लोग? 5 रोटी 2 मछलियां। और उनको परमेश्वर कितना आशीष किया? 12 टोकरी। इसलिए परमेश्वर के राज और उसका धर्म को खोज करो तो सारे वस्तुओं को मिल जाएंगे यीशु के नाम में। हम खोज नहीं करना चाहते। 5 रोटी कौन दिया? प्रभु के शिष्य लोग दिए।
और उन्होंने 12 टोकरी दिया, कहा दबा दबा के भर भर के दिया परमेश्वर ने। कैसे दिया मैं बताता हूं आपको। दिया करो तो तुम्हें भी दिया आएगा। जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। पूरा नाप नाप दबा दबा कर पूरा भर भर कर दिया जाएगा। हम अपना काट को नहीं बोते, हम नहीं देते तो हमें भी नहीं मिलता। प्रभु ने कहा दिया तो तुम्हें दिया जाएगा। आज लोग 10वां अंश जो देना चाहिए प्रभु का वो भी नहीं देते। मैं आपको यह समझना चाहिए, देना है उसी जगह पे आत्मिक चर्च में देना। यदि आपको आत्मिक पिता अच्छा काम कर रहा है, चर्च के लिए काम कर रहा है, चर्च को बढ़ोतरी के लिए काम कर रहा है, तो वहां बीच बोलना चाहिए। और नहीं बोलिएगा तो आपका आशीष रुका रहेगा। पहले वहां गए कि कितने लोग गए, बीमार व्यक्ति को पहले प्रभु चंगा थी और वो लोग भूखे थे। वो नहीं चाहते थे कि भूखे जाए, कहीं मार्ग में चलते चलते थक कर बैठ जाए। इसलिए प्रभु ने अपने चेलों पे ढाल दिया, अपने सेवक लोग पे ढाल दिया कि आप इनका अभिष भोजन कराएं। मन लोग घबरा गए, कहने के हे प्रभु मेरे पास इनकी भोजन कराने के लिए 200 दिनार की भी मैं रोटी ले आऊं, फिर भी ये भोजन करके तृप्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि उस समय के 200 रुपया, इस समय के 2 लाख। उस समय के 200 और उसकी आज के समय 2 लाख बराबर है। मगर प्रभु ने कहा कि तुम्हारे पास क्या चीज है? उन्होंने बोला रोटी 5 रोटी 2 मछलियां हैं। और जाके प्रभु यीशु को दिए और यीशु ने 5,000 लोगों को फीड करवाए और बचे हुए टोकरी 12 टोकरी से भरे हुए उठाए। आप आत्मिक पिता को नहीं देंगे तो आप अभिषेक अनुग्रह के अभिलाषा रखते हैं, आशीष का अभिलाषा रखते हैं, गरीब से अमीर होने का अभिलाषा रखते हैं, शांति पाने का अभिलाषा रखते हैं, नशे छुटकारा पाने का अभिलाषा रखते हैं, और आप परमेश्वर का जो हक है वो आप चुरा लेते हैं। इसलिए प्रियो आपको समझना है कि उन्होंने क्या किया, कौन दिया? आप चेले लोग नहीं, शिष्य लोग दिए प्रभु के पास और प्रभु ने सबका दूध करवा के उन्हें आशीषित किया और उनको विदा किया। आज हम लोग मुट्ठी खोलना चाहते हैं, बरकती चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, घर में शांति चाहते हैं, पर हम परमेश्वर के बिना नहीं जानते। इसलिए कहा जब प्रभु को आप देंगे तो वो आपको भर भर के देगा, हिला हिला के देगा, ढुला ढुला के देगा, ऊपर तक देगा परमेश्वर। और वही चीज परमेश्वर ने किया कि 12 टोकरी भरा हुआ लोगों को दिया। उस समय चेले कह रहे थे कि आप परमेश्वर ये क्या कर रहे, 5 रोटी सबको लाइन में बैठा रहे। जब आप परमेश्वर के शिष्य लोग देना शुरू करता है तो परमेश्वर उसे इतना देता है कि उठा नहीं पाता है। सुनेना में उन्होंने सोच रहा था कि ये तो हम लोग का बचेगा नहीं, ये 5 रोटी में ऐसा कैसे
कहानी हम लोग का बचेगा नहीं, कुछ चलो करता और वो तीनों का आगे रख दो, आगे रख दो, कहा नहीं बचेगा। लास्ट में सब कुछ ठीक करने के बाद 12 टोकरी परमेश्वर ने दिया। वो अपने चेलों को जानता है, अपने शिष्य को जानता है परमेश्वर कि आपकी क्या चीज की आवश्यकता है। मांगने से पहले वो आपको देने के लिए पूरी खोल कर स्वर्ग का द्वार आशीष का द्वार बजाएगा इसके नाम में, क्योंकि परमेश्वर आपको देने के लिए स्वर्ग का द्वार खोल देता है। मगर क्या आप परमेश्वर के साथ कितना वफादार है? एक शीश को बोलो कि आना है 4 बजे शाम को आना है, प्याज छिलना है जी, सब्जी काटना है, तो आएगा 10 से 11 बजे। बुलावा जाएगा कि आना है, लंगर चलेगा, भंडारा चलेगा, तो आएगा 12 बजे। क्या बजे आता है लोग? 12 बजे आता है। परमेश्वर सब तरह से अनुग्रह तुम्हें भरपूरी से देता है। परमेश्वर आपको हर तरह से अनुग्रह भरपूरी से देता है और दबा दबा के देता है। किसी के घटी कमी नहीं हो जाएगा। कहा कि तुम मेरा परमेश्वर के पहले आप राज और उसका धर्म का खोज करो, वो सारे वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। चर्च में आने से ताली बजाने से नहीं होता। जब मैं भी चर्च में जाता था, आपको जैसे मैं भी पहले जाता था प्रार्थना, मगर आपको मैं कहूंगा तो लगेगा पापा जैसे करेगा। मैं हर एक संडे की आटा का बोरी लेकर जाता था, केवल चीनी। और जब रास्ते में जाते थे, एक दुकान था, उससे मेरा जान पहचान बहुत था। वो कहता था कि आए ठेकेदार जी, क्योंकि हाँ जी आप हर एक संडे के लिए आके देखिए वहां लंगर चलते रहता है, जूस मिलता है, शरबत मिलते रहता है, चाय मिलते रहता है। इसलिए जब भी मैं जाता हूँ, मैं पत्नी और मैं जब भी जाता था और उसके दुकान से आटा या चीनी या चाय पत्ती उठाया करता था और हर एक संडे को मैं अपने चर्च में दिया करता था। क्योंकि बाइबल बताती है कि सेवा ही करना सबसे उत्तम धर्म है। जब आप बोएंगे तो आप काटेंगे उसके नाम में, और आप बोएंगे नहीं तो आप काटने का भी आशा नहीं रखिए। आज वो चर्च करोड़ों में ग्रोथिंग कर चुका है। जो जब प्रभु का धन्यवाद करें। कारण है कि जब उसका शिष्य बोलना शुरू करेगा तो शिष्य की भी कमी नहीं रहेगा। उसके नाम में मैं नहीं कभी चाहता था कि मैं याजक बनूंगा। याजक के मतलब प्रधानमंत्री से ऊंचा पद। जो मैं ट्विटर पे प्रचार कर रहा हूं ना, ये प्रधानमंत्री से ऊंचा पद है। जो मैं उसमें बोया था, आज मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे काटने के लिए दे रहा है। जो जब प्रभु का धन्यवाद करें। इसलिए बोलना जरूरी है। शिष्य लोग प्रभु के पास गए, 5 रोटियां दिए, 2 मछलियां दिए, मगर शिष्य लोग 12 टोकरियां उठाए उसके नाम में। इसलिए प्रिय, जब आप अपनी हाथ मुट्ठी खोलेंगे तो परमेश्वर द्वार खोलेगा। अभी आपको मैं बता रहा हूं, मार्च में 50 से ज्यादा करके आपको
लगाने वाला वो लगेंगे, बाहर मीटिंग होगा और उसमें लाखों रुपए खर्चा होंगे बाहर मीटिंग करने के लिए। यदि और शिष्य बोलेंगे तो और भी ब्लेसिंग होगा इसके नाम में। और हम बोलना नहीं चाहते, अपने हाथ कैसे निकाले रहते हैं। जब पत्नी के साथ में जाता था प्रार्थना भवन में तो दुकानदार बड़ी हंसता था। अगर मैं गया उससे मिला नहीं, वहां मैं अगले जाएगा तो मिलेंगे। देखिए आज वो जो मैं वहां बोया था, मैं यहाँ 12 से अब यहाँ बीज को बोया, 2013 से मैं बीज को बोया। और आपको पता है कि सरघाटी से जितना प्रार्थना भवन चल रहा है सब यहीं से लड़कर निकल के चला रहे हैं, जो जब तक भूखा नहीं है। एक बोया है तो उन्होंने कहा फसल पक चुका है, काटने वाले थोड़े हैं, पिता से विनती करो कि काटने वाले मजदूर भेज दे। काटने वाले मजदूर भेज दे, क्योंकि जो बोया गया उसे काटने के लिए भी मजदूर चाहिए। तो आप में से परमेश्वर खड़ा करेगा, कोई तो प्रॉफिट बनाएगा, कोई तो प्रीत बनाएगा, कोई तो प्रचारक बनाएगा, कोई तो सुसमाचार सुनाने वाला बनाएगा यीशु के नाम में। और वो फसल काटना शुरू करेगा यीशु के नाम में। तालियां कस के रहना चाहिए। इसलिए प्रियो आपको बोलना चाहिए। आज मेरा आत्मिक पिता का चर्च कोरोना ग्रोथिंग कर रहा है, क्योंकि वहां के जो शिष्य हैं बोलते हैं, हम भी वहां का शिष्य थे, हम भी बोलते थे। यदि आप बोलना शुरू करेंगे तो आपके बच्चे आशीषित होंगे यीशु के नाम में। अब्राहम को परमेश्वर ने कि जो देश में तू परदेशी होकर रहता है, मैं ये देश सच में तुम्हारे वंश में दे दूंगा। अब्राहम अचानक कहता है, हे प्रभु मेरे पास कोई संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं है, और आप कह रहे कि देश में तुम्हारे दे दूंगा। 25 साल 99 साल तक अब्राहम आशा में था, और जब 99 साल हो गया, उसको 100 साल हो गया, आशा टूट गया। और जब टूट गया तब परमेश्वर उसका पत्नी को आशीषित किया और इसहाक जैसा बेटा दिया। जब उसकी आशा टूट गया के बाद निराशा आपकी आशा में बदलेगा यीशु के नाम में। तो प्रियो पहला नंबर अपनी बीज को बोना सीखिए और ऐसा बोलिए। आज लोग कोई दशवांश भी लाता है तो पाटर के दिला चला लीजिए, पाटर जी आपको बोना पड़ा हुआ है उसे बोलिए। पाटर के दिखाने से कुछ नहीं होता। कोई चौर में 2 किलो लाता है दिखा देता है पाटर जी के। चौर हमें नहीं दिखाइए, परमेश्वर आपको देखता है। आज मेरा 40 दिन हुआ फास्टिंग का। आज ये फास्टिंग के लिए आज चल रहा है क्या चीज, भंडारा। इसलिए जो प्रभु का धन्यवाद करें। प्रियो हमें मत दिखाना है, आपको दिखाना परमेश्वर को। आप परमेश्वर में कितना वफादार है ये परमेश्वर चाहिए, हमें देखना नहीं। हम परमेश्वर
के दिखाना कि हम परमेश्वर में कितना वफादार है। मेरा 40 दिन की रोजा था, आज क्लियर हो गए। और 40 दिन की रोजा में भी मीटिंग में नहीं देख कर कि मीटिंग मेरा कैसा हो रहा। आवाज और भी बुलंद होता है इसके नाम में। इसलिए आप आत्मा में बढ़ना है, शरीर का इच्छा को मारो। जब शिष्य लोग प्रभु के पास आत्मिक पिता के पास देते हैं तो आत्मिक पिता परमेश्वर के काम को आगे ले जाता है। शिष्य नहीं आत्मिक पिता को देंगे, जो शिष्य बढ़ेंगे नहीं आत्मिक पिता बढ़ेगा। इसलिए अपने अपने हाथ को मुट्ठी को खोल दे, हाथ से तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर के घर उजाड़ पड़ा है। आप जाते पक्के वाले मकान में आराम से सोते। प्रभु ने कहा कि पहले मेरे घर को जाओ, पहाड़ पर चढ़ जाओ और मेरे घर में छाओ। चर्च में कितना अच्छी की कमी है वो हमने दिखाई देता है। इसलिए आप अपनी अपनी कहा, प्रभु ने कहा कि लेना से देना धन्य है। बोले प्रभु का धन्यवाद करो। लेना से देना क्या है? धन्य हो। प्रभु यीशु के पास 5 रोटियां दिए, बल्कि देने वाला बड़ा टोकरी भरा यीशु के नाम में। कौन धन्य हुआ? लेना से देना को आया, धन्य हुआ करेगा। यीशु मसीह के पास कुछ था, मछलियों ने किलो लाया, 12 टोकरी। इसलिए परमेश्वर कहा यीशु मसीह धनी होकर भी कंगाल बन गया ताकि आप धनी हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा ब्लेसिंग आपका है। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु का वचन कहता, प्रभु यीशु धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि आप धनी हो जाए यीशु के नाम में। जब आप आत्मा में धनी होंगे आपका मुट्ठी भी टाइट खुलेगा। आत्मा में धनी नहीं होंगे नहीं। इसलिए आत्मा में धनी होंगे, आत्मिकता में बढ़ते जाओ, ऑटोमेटिक आपका मुट्ठी खुलेगा। आप आशीष के मूल होंगे, आशीष का लोग होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपको बच्चों को इस्तेमाल करेगा, आपको बच्चे की भी इस्तेमाल करेगा, आपका भाई को भी इस्तेमाल करेगा यीशु के नाम में। क्योंकि बीज पड़ा हुआ फल वो व्यर्थ नहीं जाता, उगता है और उसे पानी मिलता है, खाद मिलता है, बुराई होता है तो बहुत सा फल लेके आता है यीशु के नाम में। लेकिन जब बीज बो करे, उसे कुछ न करे, उसको बुराई न करे, पानी नहीं दे तो मर जाता है, सूख जाता है। मगर उस बीज को पानी देते रहो, बुराई करते रहो, आपको परमेश्वर एक दिन काटने के लिए तैयार करेगा यीशु के नाम में। इसलिए फसल को भी तैयार होने में 4 महीने लगता है। 4 महीने में काटने के लिए तैयार हो जाता है। कितना मेहनत करते हैं? बोते हैं 5 किलो, हलाते हैं 100 मन। यही सोचना है। इसलिए जब तक आप बोएंगे नहीं, काटेंगे। इसलिए प्रभु के चेले ने कहा कि हे प्रभु, मैं 200 दिनार के भी रोटे ला के दूं फिर भी पूरा नहीं होगा। वो चेले करेंगे, पूरा नहीं होगा। क्या रहना पैसा लाने में
मतलब शिष्य लोग लेके गए और सबको पार्टी पार्टी बैठा के भजन करवाया। आप भी तैयार हो जाओ। जब आप बीज बोना शुरू करेंगे, आपका बच्चे आपका घर वाले आशीष पाएंगे यीशु के नाम में। और जो आपका खर्च है वो परमेश्वर वहां रोक देंगे। आपको और खर्चा परमेश्वर वहां क्या करेंगे? रोकेंगे। इसलिए अपनी बीज बोने के लिए तैयार रहो, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। ध्यान सुनिए। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह अपनी महिमा में धनी और संपत्ति के अनुसार तुम्हें उत्तम बुद्धि और ज्ञान और आशीष देता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए प्रियो, अपने आप को आज से एक संकल्प ले लो कि परमेश्वर का जो हक है परमेश्वर को दो, और जो आपका है वो अपने पास है। अपने चीज खर्च कर देंगे और जो परमेश्वर में बोएंगे वो आपका स्वर्ग मिलेगा, जहां आनंद काल का आपका जीवन का रहने का व्यवस्था होगा। जो जब प्रभु का बाकी आप 90 रुपया खर्च देंगे, मतलब 10 रुपया जो प्रभु का देते हैं दसवां देते, वही आपका परमेश्वर का राज है, वही आपको आगे ऊंचा करेगा परमेश्वर। क्योंकि जो बोलेंगे वही बड़ा सा फल लेकर आएगा। आपका कारोबार, आपका बिजनेस को आशीषित करेगा, आपको बच्चों को आशीषित करेंगे। यदि आप नहीं बोलेंगे तो आशीष रुका रह जाएगा। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें।